जिन बच्चों का सीसेट का रिजल्ट आया जुलाई में, वो किस माइंडसेट से अप्रोच करे सीएस एग्जीक्यूटिव। बाकी बातें सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सीएस एग्जीक्यूटिव का, ओके, कोचिंग के बारे में, ये सब हमने बात कर ली है इस वीडियो में, राइट। ये आप जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे अबाउट द राइट माइंडसेट कि किस माइंडसेट से हमें सीएस एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करना है। बिकॉज सीएस एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मैंने बोला, होल डिफरेंट बॉल गेम है, राइट। इज काइंडली मे बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जो आप आपकी लाइफ में फेस करोगे। सीएस प्रोफेशनल भी इजी लगेंगे आपको, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव इतना टफ है, इतना टफ है। उसके बाद आपको सीएस प्रोफेशनल इजी लगेगा, राइट। बाय नंबर, बाय स्टैट्स, बाय ऑड्स देखोगे आप, तो यू आर डिज़ाइन, आप एक ऐसा गेम खेलने वाले हो जिसमें आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव एक ऐसा लेवल है, ऐसा लेवल है, उसमें इतना ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है आपको, इतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। आप सीएस में फेल हो, पास हो, वो मैटर करता ही नहीं है। जिस हिसाब का ज्ञान आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में मिलने वाला, हम उसी की बात करने वाले इस वीडियो में। कि आपको ऐसा नहीं पढ़ना है सीएस एग्जीक्यूटिव में कि मेरे को जून ये दिसंबर में या जून 25 में पास होना है, राइट। वो तो देखिए, वो पास होने का ही सबका गोल है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट से अप्रोच करो, इसको ऐसा एक्चुअल में आपको सीएस में सिखाया क्या जाता है, द लॉ, एक लॉ जो कि गवर्न करता है इकोनॉमी को। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में बोलूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बारे में सीखने वाले हो। आपने बजट देखा इस बार का, जो अभी 23 जुलाई को था, मोस्टली आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, राइट। तो बजट में मीन्स क्या क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होते हैं, क्यों स्टॉक मार्केट, यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर एक वर्ड बोलते हैं, एग्रीकल्चर को कुछ सब्सिडी देता है, जो भी केमिकल के स्टॉक, जो भी एग्रीकल्चर के स्टॉक रहते हैं, केमिकल स्टॉक होते हैं, वो उनमें रैली दिखने को मिलती है। जैसे ही अभी उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ा दिया। इस बार का मार्केट फिर भी उतना गिरा नहीं। क्या रीजन था, क्यों नहीं गिरा? क्योंकि रिटेलर्स की तरफ से इतनी लिक्विडिटी आ रही है, राइट। अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट जनरल इकोनॉमी, राइट। जो भी इलेक्शंस का भी ज्ञान मिलेगा। अगर आप इलेक्शन मींस आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, जिसमें आई थिंक उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिखाने वाले हैं, तो लॉ कैसा बनता है, राइट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, जो कि इस बार इलेक्शन थे, आपको पता होगा। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, कैसे एक बिल पास होता है, कैसे एक ड्राफ्ट बिल से वो एक्ट बनता है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। इवन ये सेकेंड लेवल सीएस एग्जीक्यूटिव, तो राइट, इसमें इतना सारा ज्ञान मिलने वाला है आपको, इतना सारा ज्ञान मिलने वाला है कि इट्स ओके अगर आप क्लियर नहीं कर पाओगे सीएस, आगे जाके सीएस नहीं भी बने, बट इस ज्ञान के बेसिस पे आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। बहुत कुछ मीन्स आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेल हो जाना, बट इसका मतलब इस माइंडसेट से पढ़ना है आपको। जैसे कि मैं क्या करता था, मैं ऐसे पढ़ता था कि मैं फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस खोलने वाला हूँ, राइट। उस पर क्या क्या लॉज रहेंगे, अगर मैं अपनी कंपनी को लिस्ट करूँगा तो क्या क्या सिक्योरिटीज़ लॉ लगेंगे, सेबी ICDR क्या बोलेगा, लिस्ट करवाने के बाद LODR क्या बोलेगा, क्यों मुझे साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है, क्यों मुझे एक कमेटी बनानी है, CSR कमेटी, क्यों मेरे को मेरे प्रॉफिट का 2.5% हर साल एज अ CSR एक्टिविटी में डालना है, उसका रीज़न क्या होगा, क्यों अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना है तो मेरे को सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, क्यों शेयर होल्डर्स की परमिशन नहीं है, क्यों लिमिट पे कोई कैप नहीं है, राइट। एनीथिंग, जो भी हर लाइन के पीछे एक मीनिंग होगा आपको। मीन्स सिर्फ रट्टा की तरह नहीं पढ़ना है ये एक्ट। और ये अगर आप इस तरह से पढ़ोगे कि एक मैं बिजनेसमैन हूँ और बाद में मेरे को क्या क्या GST लगेगा, क्या क्या टैक्स लगेंगे, यहाँ पे तो आपको FM सीखने, इतने सारे लॉ है, इतना सारा ज्ञान मिलने वाला है। FM, SM, अकाउंटिंग के बारे में, GST के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, EBCL, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, राइट, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, इतना सारा ज्ञान है। अगर आप कोई एक को भी पकड़ोगे ना, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी पकड़ोगे, उसमें भी इतना सारा शेयर प्राइस क्या रहता है, ओके, डिविडेंड से शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, राइट। और ये चीज़ें आपको कनेक्ट करनी, हो सकता है आपका जो टीचर रहेगा वो सिर्फ आपको वो लाइन पढ़ा के आगे बढ़ जाएगा, राइट। बट आपके पास जब आप घर पे आओगे फिर आपके पास टाइम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, कोई भी जो भी आपके टीचर्स रहेंगे, अब उनके हाथ पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे पढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने बोला डिपॉजिटरीज, तो अभी आपको घर पे आके देखना है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, डिपॉजिटरीज मतलब क्या, इंडिया में कितनी डिपॉजिटरीज है, NSDL, CDSL, क्या वो डिपॉजिटरीज लिस्टेड है, उनका मालिक कौन है, राइट, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनका रेवेन्यू क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कितना करता है, ईयर ऑन ईयर उनका मार्जिन क्या है, पैट क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ें आप जितना रिसर्च करोगे इट्स ऑन यू। और यही जाके इन द एंड भले आपको पास होना है नहीं होना है, सिर्फ अगर आप ज्ञान लेने जा रहे हो तो आप देखोगे
आप एक्चुअल में पास हो जाओगे CS एग्जीक्यूटिव। आपको एक्चुअल में आंसर लिखते आएगा कि कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है। फिर आपके फिर ये सवाल नहीं आएंगे कि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैं कितना पेज भरूँ। आपको पता है इतना पूछा है, मैं इतनी सी लाइन लिख के आगे बढ़ने वाला हूँ। आप इसे एज अ बीकॉम की तरह अप्रोच नहीं करोगे इस एग्जामिनेशन को। नेचुरली आप इसे एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, इसलिए देखोगे हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, राइट? क्योंकि हम हम ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें जो एंटरप्रेन्योर के पास क्वालिटीज़ चाहिए वो नेचुरली जो CA, CS, CW कर रहे हैं उनके पास रहती है। इसीलिए तो हमें प्रैक्टिस की परमिशन है कि यू कैन डू। अगर आप अकाउंट बिग फोर्स देखोगे, स्टार्टिंग में ये कैसे ओपन हुई थी? छोटी छोटी अकाउंटिंग फर्म्स तो थी, पहले ये सिर्फ बुक कीपिंग वगैरह का काम करती थी, छोटी छोटी एकदम। आज देखो इतनी बड़ी कंपनी हो गई। दिनेश ठक्कर क्या था? एंजल वन कुछ भी नहीं था। नितिन कामत ब्रदर्स, इन्होंने तो पूरा जो भी ब्रोकर था उसको पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। और क्या थे ये लोग? कुछ भी नहीं, ट्रेडिंग कर रहे थे, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे, बट राइट नॉलेज राइट टाइम पे। तो अब भी देखो आपकी एज ऐसी कुछ है नहीं आपको कि फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा कुछ काम होगा घर के तरफ से, राइट? अगर कुछ लोग होंगे जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, बट दिस इज़ द वे आउट। मैं बोलूँगा यही एक वे हो सकता है ज्ञान लेने का जितना ज़्यादा हो सके। इसलिए मैंने वो वाले वीडियो में ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में बोला है, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तो गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। क्योंकि जो चीज़ें आप हॉस्टल लाइफ में देखोगे, आपके फेस टू फेस क्लासेस में देखोगे, राइट, कैसे अप्रोच करना है टीचर को, कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करेगी इन लाइफ रेदर देन जस्ट रीडिंग बुक, एक कमरे में बढ़ के किताबें पढ़ने से। वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेंगी। आपको बाहर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा एक कम्युनिटी में आपको दिखाना पड़ेगा, एक ब्रांड, छोटा सा ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। द वे यू टॉक, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं, आपको सब समझना पड़ेगा, राइट? एक लॉ आने से क्या इम्पैक्ट आता है, एक लॉ आने से कौन सा शेयर प्राइस ज़्यादा गिर रहा है, उस शेयर प्राइस को क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये अभी आपको लग रहा होगा ये क्या रहता है शेयर प्राइस वगैरह वगैरह, ऑल दैट स्टफ। बट धीरे धीरे स्टार्टिंग में मेरे को, जब मैं एग्जीक्यूटिव में गया था, मुझे भी ऐसा लगता था लिस्टेड कंपनी क्या रहती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या रहता है, ये स्टॉक मार्केट क्या है, राइट? कौन लॉ, ये लॉ मुझ पर कैसे इम्पैक्ट करेगा, कोई भी लॉ बन रहा है, राइट? बट धीरे धीरे सारी चीज़ें इन प्लेस में को समझ में आई। तो अभी भी आपको वही करना है, नॉलेज मिलेगा, घर पे आओ, उसके बारे में और रिसर्च करो। जो चीज़ें पसंद है उस पर ज़्यादा रिसर्च करो, जो चीज़ें कम पसंद है उसको एक एवरेज लेवल तक लेके आओ। बट जिन चीज़ों में आप एवरेज से बेटर हो उस पर और पढ़ो। इन शॉर्ट, अगर आप पास एग्जीक्यूटिव में, CS एग्जीक्यूटिव में सिर्फ पास और फेल के लिए नहीं पढ़ोगे और सिर्फ ज्ञान लेने के लिए पढ़ोगे, क्योंकि मैंने बोला इतना सारा ज्ञान मिलने वाला है। एक इकोनॉमी चलते कैसे वो पता चलेगी, मीन्स लैरी फिंक कौन है, राइट? ब्लैक रॉक कौन है, ये जो इतने बड़े बड़े फर्म है, राइट? ब्लैक रॉक जो हर चीज़ में अपना स्टेक ओन करती है, राइट? उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आई थिंक $10 ट्रिलियन है। इंडिया की GDP देख लो, वो अभी 5 ट्रिलियन भी नहीं है, बट एक छोटी सी कंपनी का, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म का, उसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट $10 ट्रिलियन का है। मीन्स वो 2 इंडिया खड़े कर सकता है, राइट? जब चाहे तब। उसका मालिक उसका MD CEO कौन है? मालिक मतलब MD CEO मालिक नहीं होता है, बट जो कि उस कंपनी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होल्ड कर रहा है वो कौन है? वो लैरी फिंक है। लैरी फिंक कौन है? हाउ ही कंट्रोल इंडिया। ये सारी चीज़ें फिर जैसे जैसे आप CS एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे ये सारी चीज़ें समझ जाएंगी। अगर सिर्फ आप वो बुक की लाइन पढ़ के उस बुक में क्या लिखा है जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूँ इंटर्नशिप में मार खाओगे, जॉब मार्केट में जाओगे वहाँ पे मार खाओगे। मीन्स वहाँ पे यू विल सी कि आप बार्गेन नहीं कर पाओगे इतना अच्छा आपकी सैलरी के लिए, एक अच्छी पोजीशन के लिए। बट अगर वो लाइन का आपको रीड, एक पैराग्राफ दिया है और रीड बिटवीन द लाइंस करते आ गया कि उस चीज़ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, देन आप देखोगे आपको, चाहे आप इंटर्नशिप में जाओ चाहे आगे जॉब पे जाओ, आप देखोगे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी डाउट रहा आपको, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके।